आप यकीन नहीं मानोगे, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि एनसीपी पार्टी कोई ना कोई गड़बड़ करती है और उनके पेपर्स हमारे हाथ में लग जाते हैं, जिसका ये सबूत है, जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑफ दे हैव रिसीव्ड मोर देन 2 करोड़ रुपीस। ठीक है, मोर देन 2 करोड़ रुपीस इन लोगों को मिले। क्यों मिले? और तो आपको नहीं लगता कि आप यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है एनसीपी, उसके ऊपर एक बड़ा और गंभीर आरोप लगा दिया? देखिए, आपको पता है, ये बात हर किसी को पता है, मैं बोलूँगी कि मुस्लिम लीग बिना पेपर के बात नहीं करती है। मुस्लिम लीग मतलब आपका कहने का मतलब क्या है? टोरेंट को कलवा, मुमरा, दीवा में किसने लाया? एनसीपी ने लाया? एनसीपी ने लाया है। आपके पास क्या मेरे पास सबूत है, इसलिए तुम्हें बोल रही कि ये कोई गड़बड़ी करता है, इनके पेपर्स हमारे हाथ में लग जाते हैं। और इसमें बाकायदा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप वेबसाइट पे जाके, ये आप वेबसाइट पे उन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता ने मतलब टोरेंट को यहाँ से भगाने की, मतलब यहाँ से हटाने की, अपनी जान तक देने की बात, तो क्या वो सब मतलब दिखावा था? जिस बड़े नेता की आप बात कर रहे हो, मैं बता दूं कि उन्होंने बाद में ये भी स्पष्ट किया था कि वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, सिर्फ हमें बोलना पड़ता है। यानी आप सोचिए, वो हमारी जो प्रॉब्लम को गंभीरता से नहीं लेते हैं कभी भी, जो है वो पॉलिटिक्स, जब उनका फायदा होता है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते। उनके जो मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उन्होंने भी कहा था कि हमारी सरकार रहेगी तो हम नहीं आने देंगे। कैसे आई? आपने डोनेशन लिया ना, आपने डोनेशन के नाम पे लिया या पार्टी फंड के नाम पे लिया, आपने पैसा लिया ना उनसे, और आपने टोरेंट से पैसे लिए आपने। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये वेबसाइट पे लिखा हुआ है इनकी। आप अगर टोरेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर मैं हूँ मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुमरा, कलवा और दीवा के अंदर टोरेंट को आके लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया। और टोरेंट के आने से शहर के अंदर मतलब काफ़ी यहाँ के लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। टोरेंट का जो कार्यशैली है उसको लेके लोग काफ़ी परेशान है। ज़्यादा बिल भेजना और अपनी मनमानी करना, और अगर कोई अपनी कंप्लेंट लेके जाता है टोरेंट के कार्यालय में तो उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती है। और दूसरी बात, हद तो तब हो जाती है जब टोरेंट कंपनी जो है वो अपना जो मीटर है वो जबरन लगाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते नागरिकों के अंदर काफ़ी आक्रोश है। और इस वक्त हम खड़े हैं भारत के सामने। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है टोरेंट का कार्यालय है, और आज इसी कार्यालय पे मुस्लिम लीग जो पार्टी है उसकी जो महाराष्ट्र प्रदेश महिला अध्यक्ष है फरज शेख, वो यहाँ पे आई हुई अपनी पूरी टीम के साथ में। तो हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मकसद था, वो यहाँ टोरेंट कार्यालय पे क्यों आई थी। फरज, क्या बताना चाहोगे? आज आप अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त टोरेंट कार्यालय पे मौजूद है, यहाँ आने का क्या मकसद था आपका? अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहद शेख। जैसे कि आपको देखिए, मुमरा में जब से टोरेंट पावर आई है तब से कुछ ना कुछ मसले होते ही रह रहे। ग्राहकों को कभी भी कोई संतुष्ट और बोलते ना चैन की सांस लेने नहीं मिल रही है। कभी पीडी तो कभी FIR तो कभी कुछ। अब जो नया मसला इनके सर पर जो लाद रहे हैं, या मैं बोलूँगी कि नया मसला जो आ रहा है वो ये है कि मास मीटर चेंजिंग का जो ये लोग अभियान चला रहे हैं। मास मीटर चेंज, अब यहाँ पर कैसे आप मीटर बदलिए और हमको भी हक है कि भाई हम अपनी मर्जी का मीटर ला कर दें। लेकिन आपको मैं एक नियम बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने 2019 में सेक्शन 4 और 4B के हिसाब से उन्होंने ये बोला है कि जो है मीटर यहाँ पर लगेंगे, पूरे भारत में लगेंगे, लेकिन कैसे लगेंगे? प्रीपेड मीटर लगेंगे। प्रीपेड मीटर यहाँ पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कहा गया है। MERC 15 सेक्शन 15 में भी ये चीज़ इसके बारे में बात की गई है। तो आपको प्रीपेड मीटर लगाने के लिए गया है। अब ये देखिए टोरेंट की आप धोखाधड़ी देखिए। फरज, मैं आपको रोक के एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर टोरेंट कंपनी अगर अपना मीटर लगाना चाहती है तो आपको क्या परेशानी है? देखिए, परेशानी मुझे अकेले को नहीं, पूरे मुमरावासियों को है। हाँ। हर किसी को मालूम है कि उनका जब मीटर लग जाता है उसके बाद जो है वो यहाँ पर जितने भी कंज्यूमर खड़े, आप मेरे पास उनसे पूछ सकते हैं। हर किसी का ये कहना है कि उनके मीटर लगने के बाद जो है उनका बिल ज़्यादा आता है। उनको हर कोई आपको ये बोलेगा। और हमको जब ये राइट मिला है कि हम अपने पसंद का मीटर लेकर लगा सकते हैं, तो हम क्यों उनका मीटर लगाए? ठीक है। और सरकार ने जब हमको बोला है कि आप जो है वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाइए ना, प्रीपेड मीटर लगाने का बहुत अहम मकसद है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर प्रीपेड मीटर जैसे एक मोबाइल की तरह है, आपने अगर रिचार्ज किया तो आपका मीटर चालू, आपकी सर्विस चालू है। जैसे रिचार्ज खत्म होता है और सर्विस एंड हो जाती है, उसी तरीके से आपका मीटर भी बंद हो जाएगा, आपको दोबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। इससे चोरी की लाइट है और बाकी दीगर मसले जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब ये देखिए, मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि इनकी धोखाधड़ी देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रूल है कि आप प्रीपेड मीटर लगाओ,
ये क्या कर रहे हैं, इसी का हवाला देखे अपने मीटर्स लगा रहे हैं। अपने मीटर लगाने का इनको ये नहीं है, इनको ये राइट नहीं है। अगर आप कब लगाओगे मीटर, अगर किसी प्रेमाइस का मीटर जो है वो बर्न हो गया है या फॉल्टी है या किसी तरीके से ख़राब हो गया है, तब आपको जो है वो मीटर चेंज। हमारा पुराना मीटर बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा नॉर्मल बिल आ रहा है, हम क्यों लगाए आपका मीटर। आप जो है हर सोसाइटी में जा रहे हो, आप अगर देखिए सारे सोसाइटीज़ ने, मतलब बहुत सारी सोसाइटीज़ ने यहाँ पर मुझे अप्रोच किया था और बोला था, ये सारी सोसाइटी के ज़ेरॉक्स है जो उनको नोटिस मिली थी टोरेंट की तरफ से। उन्होंने ये कहा था कि भाई हम जो है वो आने वाले हैं यहाँ पर और आपका जो है मीटर चेंज करने वाला है। अरे आप क्यों मीटर चेंज कर रहे हो, हमारा मीटर में कोई तकलीफ है नहीं है। आप जो है वो आप सिर्फ जो है वो यहाँ पर लूटने के लिए आ रहे हो। आप देखिए, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देके आपको ये समझाना चाहती हूँ कि किसी भी कंपनी को किसी भी एरिया में आने के लिए, जिस तरीके टोरेंट पावर है, ये डायरेक्टली मुमरा में नहीं आ सकती थी। ये जो है एक बोलते हैं ना, अगर आपको आना है तो ये मंत्रालय, मैं ये बोलती हूँ कि कहीं पे भी आने के लिए ना वो मंत्रालय का रास्ता लेके, जैसे ये गुजरात की कंपनी है, महाराष्ट्र में आना था तो इनकी ये मंत्रालय का रास्ता लेकर आई है। ठीक है, मंत्रालय में हमारे यहाँ पर कौन है, आप यकीन नहीं मानोगे, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि एनसीपी पार्टी कोई ना कोई गड़बड़ करती है और उनके पेपर्स हमारे हाथ में लग जाते हैं, जिसका ये सबूत है, जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑफ दे हैव रिसीव्ड मोर देन 2 करोड़ रुपीज़। ठीक है, मोर देन 2 करोड़ रुपीज़ इन लोगों को मिले। क्यों मिले? और आपको नहीं लगता कि आप यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है एनसीपी, उसके ऊपर एक बड़ा और गंभीर आरोप लगा रही है? देखिए, आपको पता है, ये बात हर किसी को पता है, मैं बोलूँगी कि मुस्लिम लीग बिना पेपर के बात नहीं करती है। तो मुस्लिम लीग मतलब आपका कहने का मतलब क्या है, टोरेंट को कलवा, मुमरा, दीवा में किसने लाया, एनसीपी ने लाया? एनसीपी ने लाया है। आपके पास क्या मेरे पास सबूत है, इसलिए तुम्हें बोल रही कि ये कोई गड़बड़ी करता है, इनके पेपर्स हमारे हाथ में लग जाते हैं। और इसमें बाकायदा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप वेबसाइट पे जाके, ये आप वेबसाइट पे, लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता ने मतलब टोरेंट को यहाँ से भगाने की, मतलब यहाँ से हटाने की, अपनी जान तक देने की बात की थी। तो क्या वो सब मतलब दिखावा था? आपने उनका जो जिस बड़े नेता की आप बात कर रहे हो, मैं बता दूं कि उन्होंने बाद में ये भी स्पष्ट किया था कि वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, सिर्फ हमें बोलना पड़ता है। यानी आप सोचिए, वो हमारी जो प्रॉब्लम को गंभीरता से नहीं लेते हैं कभी भी, जो है वो पॉलिटिक्स, जब उनका फायदा होता है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते। उनके जो मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उन्होंने भी कहा था कि हमारी सरकार रहेंगी तो हम नहीं आने देंगे। कैसे आई? आपने डोनेशन लिया ना, आपने डोनेशन के नाम पे लिया या पार्टी फंड के नाम पे लिया, आपने पैसा लिया ना उनसे, और आपने टोरेंट से पैसे लिए आपने। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये वेबसाइट पे लिखा हुआ है इनकी। आप अगर टोरेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर हाँ, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रही है एनसीपी के खिलाफ? आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। देखिए कैसा है ना, आप सभी मुमरावासी इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ है कि मुस्लिम लीग बिना पेपर के बात नहीं करती है। और अगर किसी को भी डाउट, अगर आज मेरा ये वीडियो कोई अगर देख रहा है तो आप वेबसाइट पे सर्च कीजिए, आपको वेबसाइट में दे दूंगी, चाहिए तो आप फ्लैश कीजिए अपनी वीडियो पे, वहाँ पर जाके पढ़ लीजिए। अच्छा फरद, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा आपके कहने के मुताबिक कि आपके पास पेपर भी है, सबूत भी है कि कलवा, मुमरा, दीवा के अंदर टोरेंट को लाने वाली एनसीपी है ना, आप यही कह रहे हैं ना? तो जब ये टोरेंट आई थी तो उस समय जो शहर की जो विपक्षी पार्टियां हैं, फिर चाहे वो एमआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो, आपने भी इसके खिलाफ जेल भरो आंदोलन किया था, है ना? लेकिन इतना आंदोलन होने के बाद भी, टोरेंट के खिलाफ इतना आंदोलन होने के बाद भी मामला जस का तस बना हुआ है, शहर की जनता परेशान है। तो इसके खिलाफ आपने लीगली तौर पे कहाँ जो ये जबरन मीटर लगाया जा रहा है, इसके लिए मतलब कहाँ आपने शिकायत की है और आगे आप कहाँ तक जाने वाली इस मामले को लेके? देखिए, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहे थे, आंदोलन हर किसी ने किया, ठीक है, हमने भी किया। हमने जो आंदोलन किया वो उसके लिए मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसके दूसरे दिन ही उसका बहुत जो है वो असर देखने के लिए मिला। और जहाँ तक आप पूछ रहे हो ना कि ये कहाँ तक, MERC में हम लोगों ने ये इनकी जितनी भी धोखाधड़ी है, रूल आया कुछ, इन्होंने इस्तेमाल किया कुछ, तो हमने इनकी सारी जो है धोखाधड़ी की रिपोर्ट हमने MERC में दे चुके हैं। अब MERC के ऊपर है कि किस तरीके से इनके ऊपर ये धोखाधड़ी के लिए हैवी पेनल्टी लगाए, या हो सके हमने तो मांग की कि इनका टेंडर रद्द किया जाए, क्योंकि इनके आने से कोई भी खुश नहीं है। हम नहीं चाहते कि ये ऐसी कोई टोरेंट पावर जैसी या कोई और भी जो है वो मुमरा में रहे, जिसकी वजह से हमारे लोगों को नुकसान होता है, हमारे लोगों पे बात आती है। ऐसी कोई कंपनी नहीं चाहिए। तो हमने, जैसे कि आपने पूछा कि कैसे, तो MERC में हमने इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लेंट डाल चुके हैं, इनकी पूरी रिपोर्ट के साथ डाल चुके हैं। और उसके अंदर बाकायदा अब ये MERC के ऊपर है कि वो किस तरीके से इनके ऊपर जो है वो एक्शन लेती है, या तो इनके ऊपर पेनल्टी लगाती है या तो इनका टेंडर कैंसिल करती है। और हमने साफ स्पष्ट लफ्जों में कहा कि हमको इनका टेंडर जो है वो कैंसिल चाहिए, हमको इसके ऊपर हमको मुमरा में टोरेंट पावर चाहिए ही नहीं। और फरज, सबसे आखिर में
टोरेंट को लेके आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए हम स्टार्टिंग से एक है ना लोगों को बता रहे हैं और जागरूक करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत सारे ये देखिए, मैं मुमरा वासियों के साथ हमेशा खड़ी हूँ। उनकी बेटी हमेशा मुस्लिम लीग से जो उनकी बेटी है फराज शेख, वो हमेशा उनके लिए खड़ी है। और जितने भी इनके जो ऐसे मुद्दे जो कोई और विपक्ष पार्टी नहीं निकाल सकती, वो हम चुन कर लेकर आते हैं, क्योंकि हम रूल्स और रेगुलेशन पढ़ते हैं, हम लॉ पढ़ के निकालते हैं, उनकी लूप होल्स निकालते हैं हम लोग। तो हम कोशिश करते हैं कि आप भी परेशानी में हो, लेकिन अगर मैं आपकी बेटी आपके साथ खड़ी है तो आप उनका साथ दीजिए। आपको किसी भी तरीके का मसला है, आप मुझे बुलाइए। आपको मैं बता दूं कि टोरेंट पावर वाले आपको जो है वो नोटिस देंगे और बोलेंगे कि हम मीटर चेंज करवा रहे हैं, तो उनसे जाइए। अगर लास्ट में मैं यही बोलूँगी, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही यही था, मैं उनको बोलूँगी कि भाई अगर आपकी सोसाइटी में कोई आता है और बोलता है कि हमको मीटर चेंज करवाना है, हमको मीटर चेंज करना है, हम ये तारीख को आएंगे, आप उनको वहाँ पर पहली फुर्सत में रोकिए। आप उनको वहाँ रोकिए। अगर आपसे नहीं रुकते या कोई आर्ग्यूमेंट होता है, आप मुझे बुलाइए। आपकी बेटी हमेशा आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपको उनसे सवाल कर रहा है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब तक आप सवाल नहीं करोगे, आपके पीछे लोग पड़े रहेंगे, आपको डिप्रेस करेंगे, आपको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो उनसे सवाल कीजिए कि भाई हमारा मीटर क्यों चेंज होगा, हमारा मीटर जला हुआ है, हमारा मीटर ख़राब है, किसी तरीके की खराबी आई है। अगर मीटर ख़राब है तो हम चेंज करने के लिए तैयार है, और अगर वो बोलते हैं ख़राब है तो उनको बोलना हमको रिपोर्ट दीजिए। ठीक है, आप बोलना आप इसकी टेस्टिंग कीजिए, आप इसकी रिपोर्ट दीजिए। उसके बाद अगर ये आता है कि ये डिफ़ॉल्ट, इसमें कोई फॉल्ट है, तो हम चेंज कराने के लिए तैयार है। उससे पहले ये मैं आखिरी बार सारी मुमरा वासियों को बोल रही, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है, कि कोई भी टोरेंट पावर वाले अगर आपकी सोसाइटी में आते हैं, आपको मीटर नहीं चेंज करवाना है, आपको मीटर नहीं चेंज करवाना है। कल को आप पछताओगे कि अगर मीटर चेंज करवा दिया और इतने हेवी आपको बिल जाएंगे। तो आखिर में ये बोलूँगी, कोई भी आएगा, आप नहीं करवाना, कुछ मदद लगे तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। आप मुझे बुलाइए, इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग बात करेंगे इस बारे में। और आखिर में ये बोलूँगी कि MERC में, जैसे आपने एक लास्ट ये बता रहा, लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका ये जो सब चल रहा है, हमने MERC में इसकी कंप्लेंट की है। अब ये MERC के ऊपर है कि ये क्या करती है, इसके ऊपर एक्शन किस तरीके से लेती है, इनके ऊपर पेनल्टी लगाती है, या इनके ऊपर हमने मांग की है कि भाई टेंडर रद्द किया जाए। इनके टेंडर रद्द किए जाएंगे तो मुमरा में मैं बोलूँगी हर कोई जो वो खुश हो जाएगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो नॉमिनल चार्जेस है, जो बिल है, यूनिट आते हैं, वो आप लीजिए। आप क्यों हेवी चार्जेस ले रहे हो? तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनका टेंडर कैंसिल हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन इनके ऊपर किसी न किसी तरीके का एक्शन MERC लेगी। तब तक ये अपील हमारी जो है, ये जंग जो है जारी रहेगी इंशाल्लाह। दोस्तों, टोरेंट की गलत नीतियों से शहर में और भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। ये भाई भी खड़े हैं, ये भी मतलब टोरेंट के वो लेके कुछ कहना चाहेंगे। भाई क्या नाम है आपका? फारूक शेख। फारूक भाई, क्या कहना चाहोगे? टोरेंट आने से पूरे शहर के लोग परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, क्या परेशानी है आप? परेशान ये है कि लॉकडाउन के बाद जो है, ये जो ऑफिस के पास कोई भी आता था तो कोई सुनवाई नहीं थी, सिर्फ यही बोलते थे तुमको बिल भरना पड़ेगा। अच्छा, बिल भरना पड़ेगा। उसके बाद मैंने लेटर दिया है, तो लेटर के बाद उन्होंने अपना सिस्टम 3 दिन बंद रखे, समझे। उसमें फिर वो सितंबर 2019 के बिल आ गए, जबकि मार्च 2020 के अंदर टोरेंट आई। तो ये बिल कैसे आए, इसका जवाब आज तक नहीं। और मेरे कम से कम 20 के करीब लेटर दिए, किसी का जवाब नहीं। बोले हम लेटर नहीं दे सके, का जवाब नहीं दे सकते, समझे। इनकी ये और दादागिरी ये है कि सिक्योरिटी को गेट पर मतलब यहाँ पे अगर कोई शिकायत लेके आता है आपने, तो कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, सीधा वो सिक्योरिटी जो है, वो असल में प्यून का काम है, वो सिक्योरिटी को दिए हुए। वो सिक्योरिटी इस तरीके से लोग बात करते जैसे हम इधर भीख मांगने के लिए आए, और भगाते थे। अच्छा। समझे, बात सुनने को तैयार नहीं है। अंदर जाओ ऑफिस में तो अनपढ़ लोगों को बिठाया हुआ है, जिनको कुछ मालूम नहीं। वो बोलते सिस्टम में कुछ बता रहा नहीं है। मेरा बिल 12,500 का था, मैंने पूछा, मेरे हिसाब से 7,000 होता है। तो बाकी का अमाउंट जो आया, एक्स्ट्रा जो आया, तो किस चीज़ का आया, तो बोले सिस्टम में बता रहा नहीं है, समझे। अच्छा। तो ये और ऐसी तो बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने लेटर दे चुका हुआ है, समझे। तो इनको यही कहता हूँ कि तुम दादागिरी करना बंद कर दो, वरना तुम्हारा टाइम मतलब जो है, दादागिरी बंद, मनमानी जो उनकी हो रही है शहर में, वो बंद होनी चाहिए। होम गार्ड रखे हुए हमारे साथ यहाँ पे एक माजी भी खड़ी है। माजी, क्या कहना चाहोगी टोरेंट कंपनी के बारे में? आप क्यों यहाँ पे आई हैं, क्या मकसद यहाँ? यही कि लाइट बिल सबसे ज्यादा आता है। जो MSC का नहीं आता था, उससे ज्यादा हमें लाइट बिल आ रहा है। और अगर हम ये मीटर नहीं लगाओगे तो बगैर लाइट के बैठो, हमारे पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है ये मीटर। अच्छा। घर के नीचे नोटिस मारी जा रही है हमारे कि ये मीटर लगाने में जरा भी आप लोगों ने दिक्कत किया तो आप बगैर लाइट के रहो। तो छोटे छोटे बच्चे वाले जाए कहाँ पर? जो गरीब है, गुरबे है, पूरी जनता इससे परेशान है। अच्छा। मुमरा की आवाम तो बहुत ही परेशान है। इतना हमारी गुजारिश है कि ये इसको यहाँ से भगा दो।
ज़्यादा मुझे बोलने तो नहीं आता है, फिर भी बोल रही हूँ मैं। तो दोस्तों देखा आपने, हमने फरज शेख के अलावा और भी कई लोगों से बात की। टोरेंट की जो ये मनमानी है, जो धांधली है, उसको लेके ना शहर की जनता काफ़ी परेशान है। सभी ने अपनी अपनी परेशानियां यहाँ पे मतलब ऑन कैमरा मतलब बताया है। और फरज शेख जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने तो बड़ा गंभीर आरोप लगाया है यहाँ की सत्ताधारी पार्टी एनसीपी के ऊपर। उनका ये कहना है कि एक मोटी रकम लेके मतलब यहाँ पे टोरेंट को जबरन कलवा, मुमरा और दीवा में थोपा गया है। उनका ऐसा गंभीर आरोप है एनसीपी के ऊपर। और टोरेंट के आने के बाद 2 साल का समय हो गया है, यहाँ की तमाम विपक्षी पार्टियां टोरेंट के खिलाफ समय समय पे आवाज़ उठाती रहती है, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये टोरेंट के खिलाफ मुस्लिम लीग की फरज शेख ने भी एक युद्ध छेड़ा है। अब देखना है ये युद्ध कहाँ जाके ख़त्म होता है, ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।